साइफर से मुतालिक खबर आ गई है कि चेयरमैन पीटीआई के केस साइफर केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो महफूज फैसला था ये सुना दिया है। और ज़ाहिर इस हवाले से तमाम तर जो मामला चले हमने देखे। हुसैन अहमद चौधरी हमें मजीद बताएंगे। बताइए, मुस्तरद हो गई दरखास्त जमानत? जी देखिए, साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है और इखराज मुकदमा की जो दरखास्त थी जो कि सरदार लतीफ खोसा के जरिए दायर की गई थी वो भी खारिज कर दी गई है। दोनों दरखास्तें जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खारिज कर दी हैं। अदालत ने फ्रीचैन के दलाइल सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला महफूज कर लिया था। चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस वक्त साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और आज साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में हो रही है और उसमें गवाहों के बयान भी होने हैं। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर आई है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है और साइफर केस की जो इखराज की दरखास्त थी, इखराज मुकदमा की, वो दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए दोनों दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी हैं। अब चूंकि चेयरमैन पीटीआई इसको सुप्रीम कोर्ट में ही जो है वो ज़ाहिर चैलेंज कर सकते हैं। ताहम इस वक्त चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है क्योंकि उनकी सेशन कोर्ट के जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के बाद अब हाई कोर्ट से भी उनकी जमानत जो है वो मुस्तरद हो गई है साइफर केस में। और साथ साथ उन्होंने साइफर केस का जो एफआईआर थी उसको खारिज करने की भी दरखास्त दायर की थी जो कि लतीफ खोसा ने दलाइल दिए थे। दोनों दरखास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी। मुस्तरद हो गई। थैंक यू सो मच हुसैन अहमद चौधरी।